क्या उन्हें न्याय मिला, क्या कुछ मांगे सर? देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। राजस्थान के केसुंदा में बंटी हत्याकांड मामले में देखा जा रहा है कि पुलिस ने जरूर, राजस्थान पुलिस ने खुलासा करा, लेकिन पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस के मंत्री जो हैं उदयलाल आजना और उनके भाणेज जो हैं विक्रम आजना के खिलाफ परिवारजन द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के चलते विक्रम आजना ने हत्या करवाई। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में अरविंद आजना को हत्या का मास्टरमाइंड बताया, जो अरविंद आजना उदयलाल आजना के परिवार का भतीजा बताया जा रहा है। साथ साथ पूरे मामले में जिस प्रकार से पीड़ित परिवार ने एक ऑडियो भी दिया है, किस प्रकार से 6 महीने पहले परिवार के आरोप है कि विक्रम आजना द्वारा बंटी आजना को फोन पे धमकी दी गई थी और धमकी में कहा गया था कि 2-4 जने तेरे और मेरे बैठक करवा ले वरना मैदान जंग होगी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ आरोप है परिवार के और क्या है ऑडियो। मेरे बेटे की हत्या मंत्री उदयलाल आजना के भाणेज विक्रम आजना ने राजनीति के कारण करवाई, जो कि उसको 6 महीने पहले धमकी मिली थी कि हो जाए मैदानी जंग। उसका ऑडियो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, एक जना पे 5 जना गांव का बीजा हुआ। अरे वो कई टेंशन को बिठवा के हमारी बात पहले हमारी बात सुन, फिर अबे 5 मिनट हमारी बात सुन ले। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट की 10 मिनट ढूंढूंगा बात, तुम्हारा कहीं लड़ी थोड़ी मैं बात नहीं ढूंढूंगा। हमारी बात एकदम आप ही पिक्चर खत्म कर दो। बिल्कुल बेटा, अंडे की दिक्कत तो कल सुबह एकदम जी गांव का थून मोती बोला, 4-5 में मरे बोला, बस खाली माली एक ही आदमी गलत है ने वी हमारी बात सुन के। हाँ वी केवरी मारा भाई जी के अंदर रहता। हाँ बसाड़ में। हाँ वन टाइम भी लास्ट में मना करनी थी। हाँ वो तो कोई बात नहीं, बनती किसी फर्क नहीं। अब बारी ये भी मारा भी नहीं सकी। एलर्जी मारती है उन्हें विक्रम आजना थी उन्हें केवरिया के भी बसाड़ का केवरी लटा है, साफ बात है। चलो कहीं नहीं एकदम अभी 4 पसे या तो मैदान जंग विजा पर आपने आपस में लड़ी खेत की लड़ी है कि तो मैदान की जंग। तो बस ये हमारी बात हो लोगों ने क्यों कि विक्रम आजना मारो नाम न मुँह थारो नाम न कह सकूं कि यूं होता। अब मैंने ध्यान नहीं है पर मारो नाम बटे डबल में क्यों लोगों ने गिरो तू हमारी बात फेरू सिंह नहीं नका। फेरू सिंह बहुत खुददार आदमी। हाँ बटे जो अफसर है वो आजनो ही है। हाँ वो तो मन ध्यान है, ललित मन में भी लोगों का गलत बात, तू लोगों का गलत बात क्यों करे यार। मैं अतरो बड़ो आदमी खराब आदमी हूँ, तू मारती बड़ो कराने का पण मुँह तो खराब है, दो आदमी भाई बिल्कुल वो तो खराब मस्त बस और 29 में किन्हें बंद नहीं करूंगा तो मुक्त। ठीक है, वो देखा 1-2 मिनट में देखा फोन लगा तो नाम मुकेश जी फोन लगाया एकदम बात कर ले खत्म किन्हें फोन लगाना। पर एकदम बिन विधा में कई छोकट लोग था के चक्कर में थने के मरने के किए। ठीक है, वो देखा मैं एकदम और सुबह फोन लगाऊंगा। सुना आपने किस प्रकार से, हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते लेकिन परिवार ने जो ऑडियो दिया है उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है किस प्रकार से बंटी आजना को धमकी दी जा रही है। आखिर क्या राजस्थान पुलिस ने इस ऑडियो को लेकर जांच करी? ऑडियो में धमकी देने वाला शख्स कौन है, कब का ऑडियो है, आखिर बंटी को धमकी क्यों दी गई थी, क्या बंटी से द्वेषता थी? साथ ही साथ पूरे मामले को लेकर जब जो राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना से बात करना चाहे तो मीडिया के साथ बदतमीजी पूर्वक जवाब देते हुए सुनिए किस प्रकार से मंत्री जी का क्या कुछ कहना है। बाकी सवालों पर जवाब देते हैं, लेकिन जब बंटी हत्याकांड को लेकर बात की जाती है तो मंत्री उदयलाल आजना का कहना है कि मैं केसुंदा में इस मामले पर बात करता हूँ। जब मंत्री से समय मांगा जाता है तो बोले मैं उचित नहीं समझता आप लोगों से बात करना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब मंत्री बंटी आजना को अपना भतीजा बता रहे केसुंदा गांव के सभी लोग मेरे भतीजे हैं, तो क्यों मंत्री आजना ही इस मामले में सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखते? देखिए क्या कुछ कहा मंत्री आजना ने। बात कर रहे हैं, बता दूंगा मेरे सुविधा पे देखूंगा, तू कह देगा वही डंडा पकड़ लूंगा क्या? हाँ। वो सब पूरा चार्ट है मेरे पास, हाथ में नहीं है वो पत्थर, उनके फोटो आप ले लीजिए और बाकी 3 काम और जो गांव की मांग है उनकी भी घोषणा कर दी है तो उनका काम भी हो जाएगा। तो गांव वालों को तो न्याय कर दिया बंडर सीमेंट। बंटी आजना वाला जो मामला चल रहा है बंटी आजना का कब मैं इंटरव्यू केसुंदा देता हूँ या नहीं देता हूँ, ठीक है ना।
आपका मुलाकात हो जाएगी अभी क्या? हाँ अभी रोज अपनी मुलाकात रोज ही होनी है। आप जब बोलेंगे मतलब मैं बोलूंगा। नहीं जरूरी नहीं हमारा। पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। बंटी हत्याकांड को लेकर देखा जाना है कि जो किसान नेता जो है चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के, साथ ही साथ जिला महामंत्री जो है सोहन लाल आजना ने भी सरकार पर तीखा निशाना साधा और कहा कि कैबिनेट जो मंत्री है, सहकारिता मंत्री, वो पूरे मामले में सीबीआई जांच करे। और बंटी को लगातार धमकियां दी जा रही थी, बंटी को राजनीतिक व्यवस्था के चलते उसकी हत्या की गई, पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। इस वक्त हमारे साथ में जो यहाँ के किसान चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के किसान नेता है, साथ ही साथ जिला महामंत्री जो है सोहन लाल जी आजना हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे क्या कुछ सोचते हैं और क्या मामला है। सबसे पहले सोहन जी मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार की लगातार भाजपा के 4 लोगों की हत्याएं होना, चारों लोग भाजपा से जुड़े होना, और लगातार बंटी के मामले में आप भी लगातार जुड़े परिवारजनों से बात कर रहे हैं, क्या उन्हें न्याय मिला, क्या कुछ मांगे सर? देखिए, पिछले इस कांग्रेस के राज में सीधे सीधे बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और जो बंटी हत्याकांड हुआ है, बंटी एक गौ भक्त था, गायों को प्रतिदिन बचाने का काम करता था, गौशालाओं में गायों की सेवा करने का भी काम वो करता था। साथ ही साथ भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके पिताजी भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। पिछले 2 सालों से उसके घर पर जो झंडा भाजपा का लगा था, वो कहीं न कहीं भाजपा को वहां पर मजबूती प्रदान करने वाला विषय था। इसको लेकर के राजनीतिक द्वेषता बढ़ती गई। और मुझे तो ये लगता है कि इसमें राजनीतिक द्वेषता यदि कांग्रेस को नहीं लगती है, उदयलाल जी आंजना को राजनीतिक द्वेषता नहीं लगती है, तो उनको सीबीआई जांच करवानी चाहिए। उनकी राजस्थान में सरकार है, सरकार को स्पष्ट उनको लिखित में देना चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूं और इसमें सीबीआई जांच से सहमत हूं। सीबीआई जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और स्पष्टता सबके सामने आ सके। इसमें क्या दिक्कत है? भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं मंत्री जी को सीबीआई जांच करवानी चाहिए, मंत्री जी मीडिया के सवालों के सामने आने को तैयार नहीं है। अभी भी जो बड़ोली माधोपुरी गांव है, वहां पे एक आयोजन था, विकास की सौगातें दे रही थी, इस दौरान बंटी हत्याकांड को लेकर हमने बात करना चाहिए तो मंत्री जी के शब्द हैं कि मैं बंटी हत्याकांड के बारे में कैसे सुनना बात करता हूँ। जब सभी की बात करी, वे कब मिलेंगे आप तो बोले कोई जरूरी नहीं समझता। क्या लगता है मीडिया के सवालों पर जवाब नहीं देना? एक तरफ उन्होंने कहा था बंटी को मैं नहीं जानता, दूसरी तरफ बंटी को माला पहना रहे मंत्री जी। ये भी एक फोटो वायरल हुआ था, बंटी को उदयलाल जी आंजना माला पहना रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके गांव का है तो वो जानते तो थे ही, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार किया। अभी जो आप विकास की बात कर रहे हैं या बड़ोली माधो सिंह पंचायत में जो वो गए, वहाँ मीडिया के सामने बंटी हत्याकांड के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मैं तो चाहूँगा कि उनको भी सामने आकर के सीबीआई जाँच की मांग करनी चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, केसुंदा में जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान जो भाजपा का कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट बनकर के बैठता है, तो उसका जो टीन शेड था, कच्ची दीवारें थी, उसको जेसीबी से शाम को गिरा दिया जाता है। यह भी कई दिनों तक मीडिया में आया था। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। और राजनीतिक द्वेषता इस प्रकार की किसी को भी नहीं पालनी चाहिए। भाई साहब मुझे बताइए, एक दूसरी चीज सामने निकल गई, परिवारजनों ने एक ऑडियो दिया और गंभीर आरोप लगाए हैं। जो हत्याकांड बंटी हत्याकांड हुआ, उसके कुछ दिन पहले विक्रम आजना द्वारा, जो उनके उदयलाल जी आजना के जो भतीजा भाणेज हैं, उनके द्वारा फोन लगाकर बंटी को 2-4 जनों के साथ बैठ जाए, बैठक नहीं करेंगे तो मैदान जंग की चेतावनी दी जाती है। इस मैदान जंग को किस नजरिए से सोचते हैं और क्या एक, अगर वो नहीं जानते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फोन लगाकर ये कहना मैदान जंग की, क्या कुछ ऑडियो संज्ञान में आए? क्या अधिकारियों के पास वो ऑडियो पहुंचा? पुलिस ने पूछताछ करी? आपकी भी लगातार मामले में जुड़े हुए, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, ऑडियो व्हाट्सएप फेसबुक पे भी वायरल हुआ है। कहीं ना कहीं इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को पूछताछ भी करनी चाहिए। आखिर अभी तक पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की है? उनको पूछताछ करनी चाहिए और जो स्पष्टता है उसको सामने लाना चाहिए। भाई तो मुझे बताइए, अब चूंकि बंटी हत्याकांड हो चुका है, भाजपा के 4 लोगों की हत्याएं लगातार आपकी छोटी साली निमाड़ा विधानसभा के अंदर देखी जा रही हैं। ऐसे में बंटी हत्याकांड जो है लगातार ताजा मामला निकलकर सामने आया है। दूसरी तरफ बात करें जाए, बंटी तस्कर है, क्या है, अपराधी है, नहीं है, वो पुलिस की जांच का विषय। लेकिन क्या एक आदमी की हत्या होती है तो क्या उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप सरकार केंद्र में आपकी है, क्या इसको लेकर आपकी लगातार गृह मंत्री जी से बात हो रही है, ऊपर भी दिल्ली में बात हो रही है, क्या कुछ लड़ाई भाजपा की अब रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे केंद्र सरकार जांच नहीं कर सकती है, उसमें राज्य सरकार का आदेश की आवश्यकता होती है। और मैं तो उदयलाल जी आंजना साहब से कहना चाहूंगा कि पूरा मामला स्पष्ट हो जाए, उसके लिए सीबीआई की जांच आपकी सरकार से आपको ही करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। केंद्र सरकार निश्चित रूप से, अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग करती है तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से जांच करवाएगी
हमने भी गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा के जो हैं उनको भी पत्र लिखा है। हम भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है वो क्षेत्र में नहीं हो, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो और आम जनता अमन चैन से रह सके। चाहे कोई सी भी सरकार बने लेकिन आम जनता अमन चैन से रह सके, भय के वातावरण से उनको मुक्ति मिले। अभी भी लगातार देखा जाता है जब भी कोई हत्याकांड होता है तो आखिर मंत्री जी के ऊपर ही आरोप क्यों लगते हैं, ये कुछ क्या सोचना है इस मामले को लेकर? देखिए, ये तो जहां जहां जो घटनाक्रम होते हैं उनके ऊपर यदि वो प्रताड़ित हो रहे होंगे सत्ता से तभी वो आरोप लगा रहेंगे, बाकी अन्यथा गलत आरोप कौन लगाएगा। इसलिए हर घटनाक्रम जांच का विषय होता है। पूरी तरह से ईमानदारी से प्रशासन को काम करना चाहिए और आम जनता के साथ न्याय हो, इस प्रकार की हम अपील करते हैं। जिन लोगों की हत्याएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े होना लोगों का हत्या में लगभग 4 मामले निकल के आए। केसुंदा गृह गांव की बात करें तो 2 मामले गृह गांव के मंत्री जी के निकले। मंत्री जी का एक बयान भी सामने आया था कि ये मेरे भाणेज हैं, मतलब अरविंद आंजना से भी उनके कनेक्शन है, अरविंद आंजना भी उनका भतीजा बताया जा रहा है। तो मेरा कहना है जब ये दोनों भी भाणेज हैं तो आपको अपने भाणेज की लड़ाई के लिए खुद मंत्री जी को अपने जो सीएम साहब हैं अशोक जी गहलोत हैं उनको भी सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखना चाहिए। मंत्री जी इस मामले में खामोश क्यों, मीडिया से बचना क्यों चाहते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आंजना समाज का वो बेटा था, केसुंदा गाँव का था, इसलिए उनको भी बढ़ चढ़ करके उस हत्या के खुलासे में पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति पिछले मर्डर कांड में अंदर बंद हैं और उसी के ऊपर पूरा आरोप मंड दिया जाता है तो यह भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन को इस पे ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये थे हमारे साथ में चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के किसान नेता जो हैं सोहन जी आजना हमारे साथ में थे, साथ ही साथ भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं। हमको बता दें कि राजस्थान की राजनीति लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा आगामी दिनों में क्या मंत्री उदयलाल आजना मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे या फिर क्या कुछ पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं।